मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट। ये ग्राउंड रिपोर्ट कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है सरकारी हुक्मरानों के असलियत की कारनामों की। मैं खड़ा हूँ सिसई में, विकासखंड भटनी है, तहसील सलेमपुर है, जनपद देवरिया है, उत्तर प्रदेश का पूर्ववर्ती जिला है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ बुलडोजर चला है। बिल्कुल चलना चाहिए। पहले सवाल पे बात कर लेते हैं, फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। सरकारी भूमि पर किसी तरह के अतिक्रमण का चाणक्य न्यूज़ समर्थन नहीं करता है, लेकिन अगर अतिक्रमण हुआ तो गांव में लेखपाल आता है। वह इसीलिए आता है कि कौन सी ज़मीन खाली है, कौन सरकारी है, कौन व्यक्तिगत है, कौन पड़ती है, कौन नवीन पड़ती है, कौन तालाब है, कौन खलिहान है, कौन सी 132 सेंट की ज़मीन है। सरकार के पास एक एक चीज़ की रिपोर्ट होती है। अगर अतिक्रमण होता रहा, जैसा कि बता रहे हैं लोग कि अतिक्रमण पे बुलडोजर चला है, अगर अतिक्रमण हो रहा था तो उस समय का लेखपाल क्या कर रहा था, कानूनगो क्या कर रहा था, तहसीलदार क्या कर रहा था, एसडीएम क्या कर रहा था, जिलाधिकारी क्या कर रहा था, यह सवाल है। अब हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ खड़े हैं जो पीड़ित हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी कि मेरी मकान का ध्वस्तीकरण होना है। आपका नाम क्या है? राजित आगे पीछे। और सर मेरे पिता का नाम है जी। और ये देखिए सर, हम दिल्ली रहते हैं, हमें कोई सूचना नहीं दिया गया जी। हमें 2 दिन का मौका भी नहीं दिया गया सर जी। और सर हम जो है छोटा मोटा काम करता हूँ जी। और जो है हमारा घर जो है 4 कमरा, किचन, बाथरूम, ना नोटिस दिया गया। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, किसी दूसरे के नोटिस पे जो है हमारी मकान गिराई गई। वो हरिश्चंद्र का नाम से नोटिस आया था और हमारे जो है राजित के नाम से जो है मकान गिरा दिए और हमें ना सर कोई सूचना दिया गया, ना हमें कोई बताया गया सर। इनका कहना है कि इनके नाम से नोटिस नहीं जारी किया गया था, नोटिस किसी और के नाम से जारी किया गया था, मकान इनकी गिरा दी गई। हाँ सर, मकान जो है हमारी गिरा दिया गया था, किसी दूसरे के नोटिस पे गिरा दिया गया था। किसके नाम से नोटिस हुई थी? वो हरिश्चंद्र के नाम से नोटिस हुआ था सर। जी। उनकी मकान कहाँ है? उनकी मकान यहाँ से सर 600 मीटर की दूरी पे जी। तो सर बताइए, हम गरीब आदमी हैं, हमें जो है देख लिया जाए सर, हमें जो है इसके लिए आगे कानूनी कार्रवाई किया जाए सर, जो गलती हो। हाँ, अब जो है मेरी सारी जो है सामान इसमें था सर, दब गया और सारा जो है नष्ट हो गया सर, हम बिखर गए। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, मिलते हैं एक एक पीड़ितों से। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। आपके भी मकान की तरफ कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है, तो आपको क्या नोटिस दी गई? क्या नाम है आपका? रमाकांत यादव। रमाकांत यादव नाम है इनका। आपको भी नोटिस मिली हुई है? हाँ। अच्छा, क्या कहा है लोगों ने? आगे यह जो है सबका गिर रहा है तो आपका भी गिरा, जबकि नोटिस में कुछ और है और काम किया गया है कुछ और। नहीं, आपकी मकान उन्होंने कहा कि मकान गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। वो कहे कि गिरेगी। आपकी मकान भी गिरेगी। ये बता रहे हैं कि इनको भी नोटिस मिला हुआ है और बताया गया है प्रशासन द्वारा कि इनकी भी मकान गिरेगी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पे की जा रही है। ये सामान देख रहे हैं, ये सामान जो दिखाई दे रहा है, ऊपर से घने बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की बरसात भी हो रही है। ये सामान देख रहे हैं, ये जिन लोगों का सामान है
उनके पास तोड़े जाने वाली मकान के बाद कोई जमीन नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। ये दर्द विस्थापित होने जैसा है। सवाल उठता है, आखिर जब कोई जमीन इस ग्राम सभा में इनके नाम से नहीं है, इन लोगों के नाम से नहीं है, मकान गिरा दी जाएगी, आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सवाल कर लेते हैं लोगों से। चाचा, क्या नाम है आपका? राम विलास। अच्छा, ये जो मकान गिराई जानी है, तोड़े जा रहे हैं आपके गांव में, हाँ, तो ये जो सामान जिनका बिखरा हुआ है, किन लोगों का सामान है? इन्हीं लोग है। क्या नाम है उनका? उनका मैनेजर नाम महेंद्र है विश्वकर्मा, रविंदर विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा। और रही बात एक और है कि इन लोगों के पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, जो अगर मकान गिर जा रही है तो ये कहीं जाकर बस। आज के बरसात कोई के जमीन डेट है? में नहीं है। आपके सामने ये देख रहे हैं कि सारा नहीं है। सामान इन लोगों कोई का नहीं कहेगा ये साहब, बरसात हम में कहेंगे। बिखरा पड़ा है। आप सुन रहे हैं, इनके नाम से कहीं कोई जमीन नहीं। किसी प्रकार की जमीन नहीं यह लोग कहाँ जाएंगे? ये सवाल खड़ा होता है। आगे चलते हैं। 3-3 को ये वो लोग हैं जो अपना मकान नहीं बना सकते। प्रधान ने लोहिया आवास दिया, किसी तरह से सर पे छत लगा और प्रशासन ने उसको ढहा दिया। हम इनसे मिल लेते हैं, बात का। क्या नाम है आपका? सुरसती। अच्छा, कब से आप लोग रहते हैं? अब वो का जानकारी। अरे आपकी उम्र 50-60 बरस होगी, हाँ शादी विवाह हुए 30-32 बरस हो गया होगा कि नहीं? हाँ तब से तो आप यहीं हैं। हाँ यही है। अच्छा अच्छा, तो ये आपको नहीं पता था कि सरकारी जमीन है? काश्तकारी है। ये जमीन आपकी काश्तकारी है? हाँ नंबर है। नंबर बा। आप बता रहे हैं कि ये जमीन काश्तकारी है। क्या नाम है आपका? राभाग्य प्रसाद। अच्छा, ये जमीन काश्तकारी है? काश्तकारी है। काश्तकारी जमीन में बने मकान को भी तोड़ डाला गया। ये सवाल है। सवाल यह है कि जमीन पर अतिक्रमण अगर हो रहा था तो लेखपाल क्या कर रहा था? कानूनगो क्या कर रहा था? तहसीलदार क्या कर रहा था? एसडीएम क्या कर रहा था? डीएम क्या कर रहा था? ये सबकी जिम्मेदारी है। और जब मकान बन गई गरीबों की, 50 बरस 60 बरस से लोग हैं यहाँ, ऐसा लोग बता रहे हैं, और अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। आवास मिला हुआ है, अपने आवास का निर्माण नहीं करा सकते हैं खुद का, ये काश्तकारी जमीन है, ऐसा लोग बता रहे हैं। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।